अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम देखते हैं दबिस्तान लखनऊ के बारे में, उनके कुछ शोरा और उसकी कुछ खुसूसियात। दबिस्तान लखनऊ से मुराद शेर व अदब का वो रंग है जिसमें लखनऊ के शोरा रंगे हुए थे। दिल्ली के मुकाबले में लखनऊ में सियासी सुकून था, दौलत की फरावानी थी, अमन व अमान था, ऐश परस्ती का माहौल था। इन तमाम बातों का असर शोरा की ज़िंदगी और उनके कलाम पर पड़ा, जिसके नतीजे में लखनऊ के शोरा के कलाम में हुस्न व इश्क की दास्तानें नज़र आती हैं। औरंगज़ेब की वफ़ात से पहले दहली शोरा अदब का मरकज़ बनी हुई थी। उनकी वफ़ात के बाद दिल्ली का सियासी माहौल ख़राब होने लगा। बहुत से सूबों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और दिल्ली पर आए दिन हमले होने लगे, जिनकी वजह से दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी दुश्वार हो गई और लोग दूसरे इलाक़ों में हिजरत करने लगे। इन हिजरत करने वालों में दिल्ली के अदबा शोरा भी शामिल थे। लखनऊ के बादशाह और नवाब अक्सर शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते थे और शुरा और अदबा की कद्र भी किया करते थे। बल्कि नवाब शुजा-उद-दौला से वाजिद अली शाह तक शोरा का खूब एहतराम होता था और शुजा-उद-दौला से वाजिद अली शाह तक उर्दू अदब ने लखनऊ में खूब तरक्की की है। नवाब शुजा-उद-दौला के दौर में दिल्ली छोड़कर लखनऊ आने वाले शोरा में मीर्ज़ा हक़, सोज़, सौदा और मीर हसन का नाम आता है। नवाब आसिफ़-उद-दौला के दौर में जो शोरा आए उनमें इंशा, जुरात, मुसफ़ी, मीर तक़ी मीर और रंगीन का नाम अहम है। मीर तक़ी मीर का ये अक्सर मीर तक़ी मीर से मुताल्लिक़ सवाल पूछा जाता है कि मीर तक़ी मीर किस बादशाह की दावत पर लखनऊ आए थे। तो इसका जवाब है कि मीर तक़ी मीर आसिफ़-उद-दौला के दौर में लखनऊ आए थे या उनकी दावत पर लखनऊ आए थे। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली छोड़कर कभी भी नहीं गए और लखनऊ में शेर व शायरी इन शोरा की वजह से शुरू हो गई जो शुरू में लखनऊ आए, लेकिन उनके कलाम में दिल्ली का रिवायती अंदाज़ था। लेकिन बाद के आने वाले शोरा अपने कलाम में नए असलूब, नई बंदिशें, नए अल्फाज, नए तराकीब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा आगाज़ हो गया। दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा आगाज़ करने वाले शोरा में अहम नाम हैं इंशा और मुसफ़ी का। लेकिन इंशा और मुसफ़ी के कलाम को खालिस लखनवी का नमूना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके कलाम में दिल्ली का रंग शामिल था। इसके बाद नासिक का दौर आता है। उन्होंने शायरी के साथ साथ ज़बान की इस्लाह का भी काम किया और बहुत सारे गैर ज़रूरी अल्फाज को उर्दू से खारिज कर दिया। लखनऊ दबिस्तान के अहम नुमाइंदा शोरा हैं बर्क़, बहर, मीर। नासिक के बाद हैदर अली आतिश का दौर शुरू होता है। पहले इंशा, मुसफ़ी थे, फिर नासिक, अब आतिश का दौर शुरू होता है। आतिश ने उर्दू शायरी को बंदिश अल्फाज और मुरस्सद साज़ी का नाम दिया है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा अपने कलाम में हुस्न व इश्क की दास्तानें पेश करते थे और अपनी महबूबा के हुस्न व जमाल की तारीफ़ें भी करते थे। इसके अलावा लखनऊ में उर्दू की इस्लाह का भी काम हुआ और उर्दू ज़बान में शामिल हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत और दीगर ज़बानों के मुश्किल अल्फाज को निकाल कर शीरी और लुत्फ़ ज़बान को उर्दू का हिस्सा बनाया। लखनऊ में गज़ल को सबसे ज़्यादा तरक्की मिली। इसके बाद क़सीदा, मरसिया और मसनवी भी खूब परवान चढ़ीं। दबिस्तान दिल्ली से क़ब्ल उर्दू में मरसिये को खूब तरक्की हुई, लेकिन मरसिये में गैर अखलाकी मज़ामीन को पेश किया जाता है। लेकिन दबिस्तान लखनऊ में मरसिये को अखलाकी मज़ामीन को पेश किया और इसे बुलंदियों तक पहुँचाया। मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर ने मरसिये को उरूज पर पहुँचाया, क़सीदे को सौदा ने उरूज पर पहुँचाया, मसनवी को मीर हसन ने सबसे ज़्यादा उरूज पर पहुँचाया और इसमें दूसरा नाम दयाशंकर नसीम का भी आता है। अब हम दबिस्तान लखनऊ की अहम ख़ुसूसियात पर नज़र डालेंगे। जैसा कि हमने देखा था, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पाई जाती थी और दबिस्तान लखनऊ में खारिजियत पाई जाती है। ज़ाहिर परस्ती या ज़ाहिरी बनावट। शायर अपनी शायरी में महबूब की ज़ाहिरी हुस्न और ज़ाहिरी औसाफ को पेश करते हैं। मुआमलात, हुस्न इश्क यहाँ पाया जाता है, वहाँ सादगी थी और इश्क हकीकी पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हुस्न व इश्क और दौलत की फरावानी ने इनको हुस्न व इश्क का आदी बनाया। इसलिए उनके कलाम में हुस्न व इश्क की बातें मिलती हैं। यहाँ पर मुबालगा आराई मिलती है। इसकी खुसूसियत है मुबालगा आराई, और वहाँ पर जो चीज़ जैसी होती थी उसी सच्चाई के साथ पेश की जाती थी। दिल्ली दबिस्तान में हकीकत से ज़्यादा मुबालगे से काम लिया गया है। लखनऊ में उन्होंने अपनी महबूब के हुस्न जमाल और उसकी अदाओं को हद से ज़्यादा कलाम में तारीफ़ के साथ पेश किया है। दबिस्तान
लखनऊ में निस्वानियत इसकी एक अहम खूबी थी। उन्होंने ऐश परस्ताना माहौल में लज्जत भरी ज़िंदगी गुजारी थी और उनके यहाँ औरतों का ग़लबा था। रेख्ती दबिस्तान लखनऊ की शोरा की इजाद है। और रेख्ती का मतलब है औरतों की ज़बान में शायरी करना, यानी औरतों के लबो लहजा इस्तेमाल करना। तो ये जो है दबिस्तान लखनऊ की शोरा की ही इजाद है। ये एक अहम पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। रेख्ती गो शायरों में नासिख, रंगीन, असमत और रश्क आते हैं। एक खूबी इस्लाह ज़बान की भी थी। दबिस्तान लखनऊ का सबसे नुमाया काम है इस्लाह ज़बान। इस्लाह ज़बान के लिए बहुत सारे उसूल ज़वाबित बनाए। मुश्किल और भारी भरकम अल्फाज को निकाल कर उन्होंने सादा शीरी अल्फाज को अपनाया। इस्लाह ज़बान का काम सबसे ज़्यादा नासिख ने अंजाम दिया। दबिस्तान लखनऊ की एक खुसूसियत थी तसन्नु और बनावट। ये भी दबिस्तान लखनऊ के शोरा के कलाम की खूबी है। उन्होंने बनावटी अल्फाज, बनावटी गुफ्तगू पर काम किया। ख़ारजी मज़ामीन होते थे, सतही मज़ामीन होते थे, मामला बंदी होती थी, महबूब के खदोखाल और कंघी चोटी तक का भी ज़िक्र होता था और बहुत ज़्यादा इश्क व आशिकी की बातें होती थीं। ये हमने मुख्तसर सा दबिस्तान लखनऊ के शोरा और उनके कलाम वहाँ के हालात पर नज़र डाली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।